क्वेश्चन नंबर 18 है। मैट्रिक्स दिया हुआ 2/2 का 0, tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। ये हमें प्रूफ करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका प्लस और उसके नेगेटिव और इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम LHS निकाल के रख लेते हैं, क्या आएगा। LHS में क्या है हमारा i प्लस ए है। तो i जो होता है वो 1 0 0 1 होगा, प्लस जो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 0 माइनस tan बाई अल्फा बाई 2 और ये tan अल्फा बाई 2 0 ये हमें दिया हुआ है। फिर इसको अगर ऐड किया जाएगा तो ये 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1, ये हमारा LHS बनेगा। LHS बनने के बाद हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार ये क्या मिला हमें, i प्लस ए मिला है। एक बार हम i माइनस ए और निकाल लेते हैं कि i माइनस ए हमें RHS में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं RHS के लिए, ठीक है। i की वैल्यू 1 0 0 1 होती है, माइनस जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। अगर इसको माइनस किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2 तो प्लस का tan अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा, और 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ये हमारा i माइनस ए बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, RHS लेते हैं, और RHS में क्या है, i माइनस ए। i माइनस ए क्या है, ये हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। 1 tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 नेगेटिव और ये 1 इंटू में चल रहा है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। तो दोनों का इंटू हमें करना है, ठीक है। इंटू करते हैं, 1 इंटू कॉस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो 1 इंटू साइन माइनस साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 कॉस, तो ये tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस का कॉस में इंटू, तो ये tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस का फिर साइन में इंटू 1 का इंटू साइन में प्लस साइन अल्फा, ठीक है। फिर इस रो का इस कॉलम में इंटू होना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन tan अल्फा बाई 2 पहले लिख लेते हैं, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और 1 इंटू कॉस, तो ये कॉस अल्फा, ठीक है। अब tan को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं के यहीं जगह में tan को बदलता हूँ। तो tan अल्फा बाई 2 को मैं बदलूँगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये भी चेंज हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, इसको भी चेंज करेंगे, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। कोई क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए जगह की कमी की वजह से यहीं के यहीं मिटा के मैंने सॉल्व कर दिया। अब इनटू ये हो ही जाएंगे, ठीक है। ये प्लस लगा हुआ है, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। जो एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई 2, इसका इसमें इंटू होगा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, ये इसका इंटू होने के बाद बनेगा। यहाँ पर भी यही चीज़, cos अल्फा बाई 2 आपका एलसीएम, तो माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा, ये इंटू होने के बाद कंडीशन रहेगी।
थर्ड एलिमेंट ये वाला एलसीएम कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ भी एलसीएम तो वही है, अल्फा बाई टू आएगा, इसका इंटू तो है ही, साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई टू, ये इसका इंटू होने के बाद बनेगा। अब देखो 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले थे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, अपॉन में ये है ही, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी वाला और एक होता है साइन ए माइनस बी वाला। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा होता है साइन ए कॉस बी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, या मैं लिख भी सकता हूँ अगर जगह मुझे मिल जाए, थोड़ी सी जगह तो नहीं मिल रही, यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे फॉर्मूले, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ये वाली कंडीशन आ गई और नीचे वाले फॉर्मूले से ये वाली कंडीशन हमारी सोल्व हो जाएगी। डिनोमिनेटर में रहेगा कॉस अल्फा बाई टू और ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा, क्योंकि इसको आगे रखना, इसको पीछे रखना, प्लस का आगे नेगेटिव पीछे, तो ए थीटा ये है, बी थीटा ये है, तो ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी ए माइनस, इसको आगे इसको पीछे, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पर भी यही कंडीशन बनेगी, साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी और साइन कॉस ए कॉस बी, तो इसको आगे इसको पीछे, ठीक है। एक स्टेप और लगा सकते हैं बीच में, इनको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, बीच में एक स्टेप और आ सकती है, तो हो जाएगा। ये रहेगा आपका प्लस में है तो कॉस नेगेटिव में मिलता है, फॉर्मूला जो होता है अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू और नीचे डिनोमिनेटर में भी कॉस अल्फा बाई टू लिखा है। इसको भी सोल्व करेंगे तो साइन अल्फा बाई टू ही बचेगा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू है। इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा साइन नेगेटिव अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस जो है हम आगे भी लगा सकते हैं और ये चीज़ हमें मिलेगी कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 चेंज हो जाएगा, ये भी 10 में चेंज हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, माइनस का 10 अल्फा बाई टू, ये भी 10 अल्फा बाई टू पॉजिटिव में, और ये 1, और ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है, ठीक है। जो हमारा LHS आया था ये वाला I प्लस A के बराबर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, 30,000 रुपये को 30,000 रुपीज़ है, दो बॉन्ड मतलब दो तरह से हमें इसको दो अलग अलग भाग करने हैं और इस तरह से निवेश करना है, इस तरह से उसका इन्वेस्ट करना है कि पहले भाग पर 5% और दूसरे भाग पर 7% का ब्याज लगाया जाता है, तो टोटल जो ब्याज मिलता है वो 1800 रुपये का मिलता है। और अगर इसी को क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 7% ब्याज लगाकर 2000 रुपये मिलता है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। जो रेट है, जो हमें रेट जो दर दी है वो 5% की और 7% की रेट हमें दी है। और क्वेश्चन हम करेंगे इस तरीके से। देखो पहली चीज़ तो ये इसे मल्टीपल तरीके से करना है, मल्टीप्लाई करना है।
मैट्रिक्स बनाकर इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये चीज़ निकालनी है। तो पहले ये चीज़ समझो कि मल्टीप्लाई किसका किस में किया जाता है। जो साधारण ब्याज होता है वो P इंटू R इंटू टी इक्वल टू क्या आता है, ब्याज आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। मूलधन, दर और जो समय होती है बटे में 100% की वजह से आता है, वो परसेंट यहीं पे है, अभी ये परसेंटेज में है, ठीक है। और जो आता है वो साधारण ब्याज हमें मिल जाता है। समय यहाँ पे दिया नहीं है, इसका मतलब वो एक ही होगा, समय क्या होगा, एक। अब हमें P इंटू आर करना है, P इंटू आर करना है तो हमें ब्याज मिल जाएगा, जो हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें मिल जाएगा। और पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ब्याज दिया हुआ है, जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 1800 का दिया हुआ है, ठीक है। लेट हम क्या कर लेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है, लेट द रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, जो पहले बॉन्ड में पैसे अपने दिए हैं वो X रुपीज़ हैं, एंड सेकेंड invested in rupees invested in second bond 30,000 माइनस X रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे जो रेट मिल रही है वो 5% है, और यहाँ पे जो रेट है वो 7% है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रथम बॉन्ड में इन्वेस्ट किए गए पैसे, इन्वेस्ट को क्या लिखते हैं, निवेशित, निवेश किए गए X रुपीज़, और दूसरे बॉन्ड पर निवेश की गई राशि या किए इतने रुपए, ठीक है। बाकी ये सेम आप लिख सकते हो, इतना तो इंग्लिश चलेगा। तो इसको हम एक रो मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड पर 5% है और सेकंड बॉन्ड पर 7% है, और यहाँ पे पहले X रुपीज़ दिए गए, फिर 30,000 माइनस X दिए गए, तब जाके आपको 1800 रुपये मिले हैं, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे, इसका इंटू इसमें 5% X इंटू 5% को 5/100 लिख सकते हैं, माइनस 30,000 माइनस X इंटू हो जाएगा 7%, मतलब 7/100, और ये 1800 रुपये। इंटू करेंगे तो 5x/100 माइनस 30,000 का 7 में इंटू होगा तो ये 2,10,000 हो जाएगा, बटे 100, माइनस माइनस प्लस, अरे ये प्लस है, ये प्लस आता है ना इसमें, ये प्लस है हमारा, तो -7x/100 इक्वल टू 1800। अब 7x 5x माइनस का 2x बचेगा अपॉन में 100, और ये है प्लस का 2,10,000 रुपये बटे 100 इक्वल टू 1800। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 100 ही आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेके कितना आएगा 100, ये माइनस का 2x प्लस 110 और 0 इक्वल टू 1800,
एलसीएम ये जो नीचे 100 है वो उस तरफ इंटू में चला जाएगा, तो इसको -2x प्लस 2,10,000 और 1800 में इंटू हो जाएगा 100 का, तो ये बन जाएगा। अब ये इस तरफ चला जाएगा माइनस में, 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 30,000 ये बचेगा। ठीक है, 21 माइनस 18 3 बचेंगे, 0 के 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल, तो ये 15,000 आ गया। तो x इक्वल टू 15,000, 30,000 का आधा 15,000। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड 15,000 रुपये, एंड सेकेंड बॉन्ड में भी 15,000 रुपये, क्योंकि 30,000 के आधे हैं ना, 15,000 रुपये दोनों टाइम पे दिए हैं, और 1,800 रुपये का एक ब्याज मिला था, इंटरेस्ट मिला था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है, तरीका यही रहेगा जमाने का, क्योंकि 30,000 रुपये के ही टुकड़े हो रहे हैं, 30,000 रुपये में x, 30,000 माइनस x। अब 2,000 रुपये का ब्याज है, केवल 2,000 रुपये का ब्याज है, सिर्फ इसको बदलना है। देखते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यही चेंज होगा, 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये, क्योंकि रेट भी वही है। ठीक है, रेट भी 5% 7% ही है, ये बिल्कुल सेम चलेगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बदलता जाएगा, 2,000 रुपये, ये भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम आएगा, 2,000 रुपये, और ये 2,000 रुपये इंटू 100 हो जाएंगे, तो आपका इंटू ही कर देते हैं, 2 0 हो जाएगा, 2 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 लाख रुपये हो गया है, माइनस 2,10,000, तो कितना बचेगा, x इक्वल टू माइनस का 2x इक्वल टू, यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस का 10,000, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 10,000 कैंसिल, तो यहाँ पर 5,000 बचेगा, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपीज़। अब जो फर्स्ट बॉन्ड का पैसा है, फर्स्ट बॉन्ड में जो रुपीज़ इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ 5,000 रुपये होगा, और सेकंड बॉन्ड में हो जाएगा 25,000 रुपये, सेकंड बॉन्ड में 25,000, क्योंकि 30,000 रुपये की राशि है ना, इसलिए। क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो देख लेंगे आप लोग। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री की बुक 10 दर्जन है, 10 डजन, फिजिक्स 8 डजन, इकोनॉमिक्स 10 डजन, अर्थशास्त्र की, भौतिक की, रसायन की 10, 8 और 10 दर्जन में इस तरीके से बुक्स हैं, अगर किसी शॉपकीपर के पास, किसी दुकानदार के पास। ठीक है, और वो उन्हें 80 रुपये की एक किताब केमिस्ट्री की बेचता है, 60 रुपये की एक किताब फिजिक्स की बेचता है, मतलब भौतिक की, और 40 रुपये की एक किताब इकोनॉमिक्स की बेचता है, तो टोटल कितने रुपये उसके पास होंगे। तो देखो, बुक में कितनी बुक्स हैं, 10 दर्जन, और एक जो डजन होता है 1 डजन 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 120 किताबें ये हो जाएंगी, 12 थे 96 किताबें ये हो जाएंगी, और 120 किताबें ये हो जाएंगी। हर एक किताब की कीमत 180 रुपये, इंटू करना है, मतलब 2 मैट्रिक्स का इंटू इसमें होना है। तो नंबर ऑफ बुक्स, एक मैट्रिक्स इसका बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ बुक्स, उसकी कीमत कितनी, प्राइस ऑफ बुक्स लिख सकते हो, कीमत की बुक की किताबों की कीमत,
ठीक है। और टोटल जो होगा वो यहाँ निकलेगा, तो उसके लिए क्या लिखोगे, टोटल लिख लो केवल, कुल कीमत। तो इसके लिए आप बना लोगे एक रो मैट्रिक्स, एक पंक्ति अभी उसके लिए बन जाएगा 120, 96 और 120 का जो इंटू हो रहा है प्राइस मैट्रिक्स, उसको अपन बना लेंगे कॉलम मैट्रिक्स, एक स्तंभ आव्यूह बन जाएगा इस तरीके का। और ये टोटल है वो पता नहीं कितना निकलने वाला है, तो उसको हम रहने देते हैं, अभी लिखना है लिखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लो बल्कि टोटल इक्वल टोटल। तो 120 का इंटू 80 में करेंगे प्लस ये प्लस में ही होता, और देखो 1/3 और ये 3/1 है, तो हमें क्या मिलेगा, जो मैट्रिक्स जो इंटू होने वाला है, जो इंटू होने के बाद मिलेगा 1/1 का एक सिंगलटन एक अवयव का हमें मैट्रिक्स मिलेगा, और पूरा एक अवयव का, तो 96 और 6 इंटू हो जाएगा ये वाला, प्लस 120 इंटू 40। ये जो पूरा मिला है ना वो सिर्फ एक ही है अवयव, एक ही एलिमेंट है, तो इसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हटा देंगे। इंटू होने के बाद जो भी इसका टोटल आएगा वो सब हमारा इंटू हो जाएगा, 12 96 00 36 3 54 55 56 57 और 24 दूनी 48। इन सब को टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल प्राइस निकल आएगा 000660 12 13 13 21 की एक हासिल लगी 2 11 11 और 16 16 और 20, तो 20,160 रुपये हमारा आ जाएगा आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, ऑर्डर वाइज हैं ये, मतलब इनकी कोटि दी गई है, कोई मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी इस तरीके से होंगे, और एक्स का ऑर्डर जो कोटि है वो 2/n का है, इसका ऑर्डर 3/k का है, इसका 2/p का, इसका n/3 का, और p का जो है p/k का मैट्रिक्स होगा। तो एक चीज़ हमें ये बतानी है एक 21st क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का, या इनमें क्या संबंध होगा ये बताना है, क्या रिलेशन होगा इनका। तो देखेंगे जो P का मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स तो पता नहीं है, लेकिन इसका P का ऑर्डर पता है, P और K, इसका ऑर्डर क्या है P इंटू K का मैट्रिक्स, और जो Y वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/K का है, Y वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/K का है, प्लस अब यहाँ देखते हैं W वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n/3 का है, n/3 का है, इनटू जो y है वो फिर से वही y 3/k का मैट्रिक्स है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं कि मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होते हैं यहाँ बता देते हैं, वो सिर्फ तब ही प्लस या माइनस तब ही होता है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, जब उनके ऑर्डर जो कोटि होती है वो अगर सेम है तो ही प्लस या माइनस होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। और इनटू की कंडीशन में मैट्रिक्स तब इनटू होता है जब उसके पास वाला, या इस तरीके से बोला जाए कि ये वाला एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर इक्वल है तो ही आपका इसका मल्टीप्लाई हो पाएगा, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इनका ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इनटू हुआ होगा कब, जब ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स की रो इक्वल होंगी तो ही इसका इंटू हुआ होगा, मतलब k की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 निकल रही है।
ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है ना। अब इंटू होने के बाद जो भी इंटू होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वो P इंटू के मिलेगा, P इंटू के मिलेगा, प्लस इसका इंटू होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो N इंटू के मिलेगा, N इंटू के मिलेगा। के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 और 3 निकाल चुके हैं। और ये प्लस तभी होगा जब P मतलब ये वाले दोनों ऑर्डर P इंटू के बराबर होगा N इंटू के, और के इंटू कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या आ गया, N। तो ये P और N का रिलेशन आ गया, और ये आपका जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आप बुक में देखेंगे, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं, P और N देखो यहाँ पे बराबर निकल आया, और इस चीज क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये चीज़ हमें दी हुई है, ये बराबर है, तो इसका जो ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो 7 ऑर्डर नंबर x जो है, x का ऑर्डर क्या है 2 इंटू एन माइनस 5, और z का जो ऑर्डर है वो क्या दिया हुआ है 2 इंटू पी दिया हुआ है। ये माइनस कब होगा, जब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, और ये बराबर कब होंगी, 2 और 2 नंबर ऑफ रोज तो दोनों के इक्वल हैं, और n और p इन्होंने बोला है बराबर है, ठीक है। तो जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा वो क्या हो सकता है, या तो 2 इंटू एन हो सकता है, या तो 2 इंटू पी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 पी इंटू 2 नहीं, 2 इंटू एन, सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिया है हुआ है, इसमें सेकेंड ऑप्शन बी 2 इंटू एन आपका हो जाएगा।